मिंबर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जलवा फरमा ज़विल एहतराम उलमाए अहले सुन्नत, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा अवामे अहले सुन्नत, तक़द्दुस मआब ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। पूरा मजमा पूरी ईमानदारी और पूरी वफादारी का मुजाहरा करते हुए अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत वजहे वजूदे कायनात जाने कायनात ताजदारे मदीना रूही फ़िदा हो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़कर सुनाएं। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना। गिरामियुल क़द्र सामीन मोहतरम, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जिसमें आप और हम शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा कारनामा हज़रते अल्लामा मौलाना बद्र आलम साहिब और इनके मदरसे के तमाम मुदर्रिसीन इन्होंने अंजाम दिया कि 5 बच्चों की दस्तार हुई, उनके सर पर दस्तार हिफ्ज़ का ताज रखा गया, जिनको आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार, जिन बच्चों ने तेरे कलाम को अपने सीनों में महफूज किया है, या अल्लाह तू उनके सीनों को मज़ीद कुशादगी अता फरमा। आमीन कहिए, इसलिए कि अभी आपने मुझसे कब्ल बयान सुना तो बंगाली ज़बान तो मुझे नहीं आती, लेकिन इतना तो मैं समझ रहा था कि दुआ का जिक्र हो रहा था, दुआ का जिक्र हो रहा था, इतना मेरी समझ में आ रहा था। तो मैं दुआ कर रहा हूं, अल्लाह को मांगने वाले बंदे पसंद आते हैं। आमीन कहें।
कोई नहीं जानता कि किसकी आमीन अल्लाह कबूल कर ले। आमीन कहने पे कोई चार्ज भी नहीं लगता ना, कोई पैसे भी नहीं लगते, कोई टैक्स भी नहीं लगता, तो फिर कहने में परेशानी ही क्या है। मैं आपके लिए भी दुआ कर रहा हूँ, हम सब उलमा जितने यहाँ हैं, मदरसे के लिए, आप सब के लिए अल्लाह ताला इस मदरसे को खूब तरक्कियाँ अता फरमाए। आप सबको, हम सबको परवरदिगार दोनों जहान में कामयाबियाँ अता फरमाए। मुझसे कबल आपने बेहतरीन बयान सुन लिया, बेहतरीन सब कुछ आप महजूज हो चुके हैं। अब अगर आप चाहें थोड़ी देर दिल जमाई के साथ अगर सुने, मोहब्बत के साथ अगर सुने, तो इंशाअल्लाह मैं आसान ज़बान और संजीदगी के साथ कुछ बातें आपकी खिदमत में रखूं। मेरा मिजाज है, मैं ज़्यादा उछल कूद नहीं करता, ज़्यादा मैं चीखना चिल्लाना ये सब नहीं करता। मैं चाहता हूँ आप आए हैं रात, आप बिस्तर पे सो सकते थे अपने, लेकिन आपने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में नींद की कुर्बानी दी है, तो आप इस जलसे से कुछ न कुछ लेकर जाएं, खाली न जाएं। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? जितने लोग सुनेंगे वो कह दें सुभान अल्लाह। माइक बहुत अच्छा है, अल्लाह इसमें भी बरकतें अता फरमाए। ऑपरेटर साहब, अगर मेरी बात आप तक भी पहुंच रही है, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो इसकी आवाज़ थोड़ी बढ़ाएं ताकि मैं दूर से बोलूं, ये आवाज़ बराबर पहुंचाता रहे। है मौजूद? हाँ, वॉल्यूम इसका बढ़ा दीजिए प्लीज़, बहुत अच्छा माइक है। देखिए, आज हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, कुरान की तालीम देते हैं। कुरान क्या है? कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान क्या है? कुरान दस्तूरे हयात है। कुरान क्या है? कुरान आईने शरीयत है। कुरान क्या है? कुरान करीने जिंदगी है। कुरान हमें जीने का सलीका देता है, जिंदगी गुजारने का तरीका देता है। कुरान हमें बताता है कि एक मोमिन की जिंदगी कैसे गुजरे। कुरान अल्लाह का कलाम है तो इसकी फसाहत भी बड़ी लाजवाब है। कुरान अल्लाह का कलाम है तो इसकी फसाहत और बलागत का भी जवाब नहीं है। मेरे अजीजों, अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पर, आप पर, हम सब पर, इस पूरी उम्मत पर। बोलो, अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा कर सकें, हमारी ज़बानें इस लायक हैं कि उसके एहसानात का शुक्र अदा कर सकें? नहीं कर सकते। इतने एहसान है उसके, इतना करम है उसका। सबसे बड़ा करम ये कि उसने मुझे और आपको साहिबे ईमान बनाया है। ये उसका करम ही तो है, वरना बहुत लोग हैं दुनिया में, अपने अपने अलग अलग खुदा बनाए हैं लोगों ने, मगर मुझे और आपको अल्लाह ने गुमराही में नहीं रखा, शिर्क में, किसी और दलदल में हम नहीं रहे। अल्लाह ने हमें इस्लाम का नूर अता फरमाया है, चुन के दिया है। अल्लाह ने जो भी दिया है चुन के दिया है, इंतखाब करके दिया है। जो कुछ भी अल्लाह ने दिया, मेरी बातों को समझना, ये मेरी तमहीद है, जो कुछ भी अल्लाह ने दिया खुद पसंद करके दिया। हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, अपनी पसंद होती है। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज दुनिया में हर इंसान की अपनी एक पसंद होती है, हर इंसान की अपनी एक ख्वाहिश हुआ करती है, मगर इंसान की पसंद क्या है? ये इंसान जिन चीजों को पसंद करता है तो इंसान के पसंद करने में गलती भी हो जाती है। आदमी है, गलतियां होती रहती हैं। अगर इंसान किसी चीज को पसंद करे तो गलती हो जाती है। अगर हम बाजार से कोई चीज खरीद के ला रहे हैं पसंद करके,
जरूरी नहीं वो अच्छी निकले, घर आके देखते खराब भी निकल जाती है। इंसान की पसंद ये है कि वो पसंद करके लाए तो वो चीज खराब भी निकल जाती है। इंसान की पसंद ये कि इंसान जिस चीज को पसंद करे जरूरी नहीं कि वो हर चीज अच्छी निकल जाए। इसीलिए अल्लाह ताला का करम देखो, परवरदिगार का फजल देखो। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, दुनिया की चीजें तुम पसंद करते रहना, अगर गलती हो गई दोबारा पसंद कर लोगे। दुनिया की चीजों का इंतखाब तुम करना, अगर गलती हो गई दोबारा जाओगे खरीद के ले आओगे, दोबारा पसंद करके ले आओगे। लेकिन मेरे बंदो, एक चीज नहीं, दो चीजें मैं तुम्हें पसंद करके दूंगा, दो चीजें मैं तुम्हें चुन के दूंगा। इसलिए कि जब तुम्हारा खुदा चुन के देगा तो गलती का तसव्वुर भी पैदा नहीं होता। जब तुम्हारा खुदा पसंद करके देगा तो तुम खुद सोचो कि उन चीजों का आलम क्या होगा, उनकी अजमतों का क्या ठिकाना होगा। अल्लाह ताला ने चुन कर दिया, क्या दिया? अल्लाह ने फरमाया, कुरान मजीद पढ़ो, परवरदिगार ने फरमाया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, मजहब मैं चुन के दूंगा, दीन मैं पसंद करके दूंगा। इसलिए तुम चुनोगे तो गलती हो जाएगी, रब चुन के देगा तो तुम्हें अफजलो आला दीन अता करेगा। तो एक तो अल्लाह ने दीन चुन के दिया, पसंद करके दिया मजहब। बंदे तो गलती कर जाते हैं ना, और अल्लाह ने एक अपना महबूब पसंद करके दिया, चुन के दिया। ताजदारे मदीना का नाम लेने वालों, मदीने वाले आका का कलमा पढ़ने वालों, गौर करो। अल्लाह ताला ने जब तुम्हें और मुझे रसूल अता किया, अल्लाह ने चुन के दिया, पसंद करके दिया, पसंद करके दिया। इंतखाब रब का देखो। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया, तहकीक आ गया तुम्हारे पास एक नूर और रोशन किताब। ये दो चीजें आपके पास जो आई ना, एक नूर और एक रोशन किताब, एक हुजूर आए, एक किताब आई। अल्लाह ने दोनों चीजें दी, दोनों लाजवाब। इसलिए कि खुदा लाजवाब, तो वो जो अता करे वो सब लाजवाब। परवरदिगार लाजवाब, तो जो कुछ भी दे वो सब लाजवाब। अब जरा गौर करें, आज इस जलसे में हम और आप जरा सा अपने आप पर भी नजर डालेंगे और रब की अताओं पर भी नजर डालेंगे। अपने आप को भी देखेंगे और अल्लाह ताला के कितने एहसान हैं उन्हें भी देखेंगे, ताकि समझ में आ सके कि अल्लाह हमारा हमसे प्यार कितना करता है। एक साहब बीमार हो गए, एक हाजी साहब थे, बीमार हो गए। तबीयत जब खराब ज्यादा हुई तो उन्हें डॉक्टर को दिखाया गया। गांव के डॉक्टर ने कहा इन्हें शहर में ले जाओ। शहर में लेके गए तो हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहां डॉक्टर ने एडमिट कर लिया हॉस्पिटल में। जब एडमिट कर लिया ना, तो तबीयत इनकी और ज्यादा बिगड़ी, तबीयत और खराब हुई। तो डॉक्टर ने कहा कि अब इनको वेंटिलेटर जो मशीन होती है ना, उस मशीन पर रखा जाएगा, जो सांस देती है, दिल की धड़कनों को मैनेज करती है, कंट्रोल करती है। बंदे का सांस रुकने लगे, धड़कनें रुकने लगे, मशीन के जरिए सांस दिया जाता है कि मरने वाला बच जाए। ऐ मेरे अजीजों, गौर करो, आज दुनिया की तकनीकें, नई नई चीजें हमारे सामने हैं, नई नई चीजें मारिज़े वजूद में हैं। अगर किसी इंसान को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर जिंदगी का चिराग बुझ रहा है, डॉक्टर हर मुमकिन कोशिश करता है। वेंटिलेटर मशीन होती है, उसको लगा दिया जाता है, ऑक्सीजन भी दिया जाता है।
हाजी साहब बीमार हुए, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। दिल की धड़कनें रुक रही हैं, सांसें रुक रही हैं। तो डॉक्टर ने मशीन लगा दी दिल की धड़कनों को कंट्रोल करने के लिए, दिल की धड़कनों को मैनेज करने के लिए मशीन लगा दी। 2-3 दिन तक मशीन लगी रही। 2-3 दिन के बाद में जब तबीयत को आराम हुआ, जब तबीयत ठीक हुई, तो डॉक्टर ने कहा ठीक है अब अपने घर चले जाओ, अब छुट्टी ले लो, अपने घर चले जाओ। डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। डॉक्टर ने पर्चा बना के दिया, बिल बना के दिया। कितना बिल बना? हाजी साहब ने पर्चा देखा, बिल में 1 लाख रुपए लिखे हुए हैं। हाजी साहब ने बिल का पर्चा देखा तो आंखों में आंसू आ गए। हाजी साहब की आंखों में आंसू आए तो डॉक्टर कहने लगा, ए हाजी साहब आप गरीब तो नहीं हो, 1 लाख का बिल देखकर रोने लगे। 1 लाख मैंने बिल बना के दे दिया तो रोने लगे। आपको मैंने 4 दिन मशीन पे रखा है, आपको मैंने 4 दिन तक दिल की धड़कनों को आपकी कंट्रोल में रखा है। आपके दिल की धड़कनों को 4 दिन तक मेरी मशीनों ने कंट्रोल किया। आपको मैंने मशीन लगाई। ऐ मेरे हाजी साहब आपको मशीनों पे रखकर जिंदा रखा गया, अब आपकी तबीयत ठीक हो गई है। 1 लाख का बिल देखा तो रोने लगे हो। ये बताओ हाजी साहब क्या ये बिल ज्यादा हो गया है? अगर ज्यादा हो गया हो तो बताओ। हाजी साहब ने इतना सुना, आंखों में आंसू हैं और रोते हुए कहने लगे, ए डॉक्टर 1 लाख की बात नहीं, अगर तू 2 लाख का बिल बना के भी देता तब भी मैं मना न करता, तुझे 2 लाख भी दे देता। तो डॉक्टर कहने लगा जब 2 लाख भी देने को तैयार हो तो रोने की वजह क्या है? रोने का सबब क्या है? रोने की आखिर वजह क्या है? हाजी साहब कहने लगे मेरी आंखों में आंसू इसलिए आए, मैं इसलिए रोने लगा। 3 दिन तक तेरी मशीनों में रहा, तेरी मशीन ने मेरे दिल की धड़कनों को कंट्रोल में रखा, मेरे दिल की धड़कनों को मैनेज किया। 3 दिन के अंदर तेरी मशीन ने थोड़ा सा मेरा ख्याल रखा तो तूने 1 लाख का पर्चा बना दिया। मगर गौर कर ले, वो मेरा खुदा, वो मेरा परवरदिगार 60 साल से मेरे दिल की धड़कनों को चला रहा है। उस रब ने मुझसे कभी कोई पैसा नहीं मांगा, उस अल्लाह ने मुझसे कभी कोई मुतालबा नहीं किया। परवरदिगार मेरी धड़कनों को बराबर चलाता है। मेरी सांस चल रही है अल्लाह के करम की बुनियाद पे चल रही है, मेरे दिल की धड़कनें चल रही हैं अल्लाह के करम की बुनियाद पर चल रही है। ऐ लोगों समझो जरा, फर्क भी समझ लो। दुनिया अगर तुम्हारे साथ में कुछ अच्छा करती है तो तुमसे बदले में कीमत लेती है, और रब लाखों फजल करता है, लाखों एहसान करता है, मगर कीमत तुमसे कोई नहीं लेता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इम्तियाज हुसैन मुजद्दिदी। अच्छा एक बात और सुनो मेरी, हमारे मौलाना बदरे आलम साहब ने क्या क्या कहा मुझे तो समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे बंगला नहीं आती। मगर मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, और वो ये कि ये मदरसे का जलसा है, दस्तारबंदी का। मदरसे जो है ना हम और आप ही मिल के चलाते हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगा, मेरी तकरीर के दौरान आप जो भी इनाम नजराना देंगे वो मैं मदरसे के नाम कर रहा हूँ। तो आपसे दरख्वास्त है ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी हो सके दें, ताकि इस मदरसे का कुछ काम चल सके, मदरसे का कुछ काम चल सके। देंगे ना इंशाल्लाह? अब ज़रा ज़ोर से बोलें सुभान अल्लाह। आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखें अल्लाह का कितना करम है, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुबारक फरमाए, अल्लाह जज़ाए खैर दे। जो भी आज हिस्सा ले रहे हैं, जो कुछ भी यहाँ आप दौरान तकरीर देंगे वो मौलाना साहब के मदरसे के लिए होगा। अल्लाह ताला इनके मदरसे को खूब तरक्की अता फरमाए, और ऐसे ही हर साल मदरसे से हुफ़ाज बन के निकलते रहें, कुर्रा निकलते रहें, उलमा निकलते रहें। अब गौर फरमाए, अल्लाह के बड़े करम हैं। अब हम अपने आप पे नज़र डालें। अल्लाह ताला हमारी सांसों को चला रहा है, धड़कनों को चला रहा है। कीमत कोई नहीं लेता, कीमत कोई नहीं लेता। डॉक्टर 3 दिन में 1 लाख का बिल बना दे तो 60 साल की जिंदगी का कभी हिसाब करके देखना, अगर अल्लाह बिल बनाने पे आ जाए तो कितना बिल बनेगा है? मगर अल्लाह कोई बिल नहीं बनाता।
अल्लाह ताला फिर भी और भी करम करता है। हम क्या करते हैं? हम नाफरमानी करते, नाफरमानी पे नाफरमानी, गुनाह पे गुनाह हम करते जाते हैं, मगर अल्लाह फिर भी क्या फरमाता है? अल्लाह फिर भी करम। कितना करम है अल्लाह का, कितना करम है, गौर करें। ऐ मेरे अजीजों, आओ जरा अब गौर करो। हम तो गुनाहगार हैं, हम तो गुनाहों में जिंदगी गुजार रहे हैं, रात दिन हमसे गुनाह हो रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आओ जरा रब का कुरान सुनो। अब मैं यहाँ से आपको कुरान सुनाता चला जाऊं, आप कुरान सुनते चले जाओ। मैंने कहा कुरान दस्तूरे हयात है, कुरान जिंदगी का करीना अता करता है। कुरान सुनते जाना, जिंदगियों को रोशन बनाते जाना। कुरान पढ़ोगे, कुरान को समझोगे, जिंदगी दुश्वार नहीं आसान बनती जाएंगी। कुरान को पढ़ो मेरे प्यारो। कुरान तो खुद पुकार के कहता है, मुझे कुरान कहते हैं, मेरे सफ़हात को पढ़ लो। मुझे कुरान कहते हैं, मेरे सफ़हात को पढ़ लो। समझ लो मेरे पारों को, मेरी आयत को पढ़ लो। कुरान को जरा पढ़ो, कुरान को जरा समझो। हम तो गुनाह करते हैं, मगर अल्लाह का करम देखो। हम तो बड़े गुनाहगार, रातों दिन हमारी जिंदगी में गुनाह पे गुनाह हो रहे हैं, मगर फिर भी अल्लाह का करम देखो। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ मेरे अजीजों, रब का कुरान सुनो। अल्लाह ताला ने बंदों से बात की तो अंदाज क्या रखा? अल्लाह ने फरमाया, कुल, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, ऐ मेरे प्यारे महबूब आप कह दीजिए अपनी उम्मत से। अल्लाह ने फरमाया, या इबादी, ऐ मेरे बंदो। अल्लाह ने बंदों को पुकारा। अल्लाह ने फरमाया, महबूब जरा मेरे बंदों को मेरे करीब करो। ऐ मेरे महबूब जरा मेरे बंदों को मेरे करीब करो। अल्लाह बंदों से बात करना चाहता है, अल्लाह बंदों से कुछ कहना चाहता है, अल्लाह बंदों को कुछ न कुछ बताना चाहता है। ऐ मेरे अजीजों, जरा कुरान का मिजाज भी समझो। जरा कुरान को पढ़कर जरा देखो कुरान की बलागत क्या है, कुरान की फसाहत क्या है। अल्लाह ने जब भी बंदों को पुकारा, अल्लाह ने जब भी बंदों से कलाम किया, तो अल्लाह का अंदाज क्या रहा? चलो कुरान पढ़ो, कुरान के नाम पे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बंदों को पुकारा तो अंदाज, परवरदिगार सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना बद्र आलम साहब, इनकी ज़ौजा अहलिया ने 5000 रुपये मदरसे के लिए पेश किए हैं। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए और उन्हें दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए, आमीन। ये याद रखना, कुरान का वादा है, आज यहाँ दोगे अल्लाह ताला कितना अता करेगा? कुरान सुनो, कुरान सुनो। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? परवरदिगार ने फरमाया, मन जाअ बिल हसनति फलहू अशरु अम्सालिहा। अल्लाह ने कुरान में वादा कर लिया, ऐ मेरे बंदो, अगर मेरी राह में एक दोगे, मैं बदले में तुम्हें 10 अता करूंगा। अल्लाह एक के बदले में कितना देता? 10। 5000 मौलाना बद्र आलम साहब की अहलिया ने दिए। अल्लाह ताला खूब इन्हें नवाजे, खूब जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। मौलाना बद्र आलम साहब की बहन, उन्होंने भी 500 रुपये मदरसे के लिए पेश किए। अच्छा, उनकी मौलाना बद्र आलम साहब की बीवी की बहन, उन्होंने 500 रुपये पेश किए। अल्लाह ताला खूब कबूल फरमा कर खूब तरक्कियां अता फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। जरा सी बात यहीं पर मैं अपनी वो बात रोक कर एक बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह ने वादा किया कुरान में, एक के बदले 10 अता करेगा। एक के बदले कितने? 10। आप कहेंगे मियाँ आप कह रहे हैं कोई सबूत भी है? तो हाँ सुनो, अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, अल्लाह पर तवक्कुल रखना चाहिए बंदे को।
आओ जरा लोगों मदीने की गलियों में चलो, मदीना शहर में चलो, तुम्हें मदीना लेके चलता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगारे आलम के प्यारे रसूल ताजदारे मदीना वालिए कौनैन जनाब अहमद मुख्तार हुजूर प्यारे आका वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद मुश्किल कुशा ताजदारे विलायत हैदर कर्रार हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत मौला अली की शान आप जानते हैं, क्या शान है मौला अली की। कहने वाले ने कहा शेर यज़दा शाह मर्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। मौला अली ताजदार विलायत है। अल्लाह अकबर। मौला अली एक दिन अपने घर के अंदर है। मौला अली ने सैयदा तैयबा हजरत फातिमा से कहा ऐ फातिमा तुम्हारी तबीयत अलील है, लेकिन आज तक तुमने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा है। ऐ फातिमा तुमने कभी कोई सवाल नहीं किया, बड़ी सादा जिंदगी गुजार दी। ऐ फातिमा तुमने कभी कुछ नहीं मांगा, आज अली तुमसे कहता है अगर कुछ मांगना चाहती हो तो मांग लो, अगर किसी चीज की हाजत है तो बताओ, अगर कोई सवाल करना है तो बोलो। हजरत सैयदा फातिमा मुस्तफ़ा की शहजादी मखदूम-ए कायनात हजरत सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा ने फरमाया, कहने लगी ए अली मैंने अपनी जिंदगी गुजार दी, मैंने अपनी जिंदगी सादी गुजारी है, फाकों में भी गुजारी है, सब्र किया है मैंने, लेकिन अली मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। आप कह रहे हो, आप इसरार कर रहे हो, आप जिद कर रहे हो, तो अली बस इतना मांगती हूँ, आज मेरा दिल चाहता है कि खाने के लिए अनार मिल जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए बेटा पीछे बैठो, जल्दी जल्दी बैठो, एक अनार मिल जाए। मेरी माएं बहनें बैठी हैं, जरा ये भी तवज्जो से सुन ले। सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा ने कहा अली एक अनार ला के दे दो, एक अनार अगर मुझे मिल जाए, मेरा दिल चाहता है आज के अनार खा लूं। मौला अली घर से चले बाजार पहुंचे। मौला अली ने एक अनार खरीदा। अनार खरीदने के बाद में लेकर चले घर की जानिब कि सैयदा ने पहली बार कुछ मांगा है, चलो अनार ले जाकर दे दूं। आज पहली बार फातिमा ने कुछ मांगा है तो अनार दे दूं। मौला अली अनार लेकर चले घर की तरफ आ रहे हैं कि अचानक रास्ते में किसी ने दामन पकड़ लिया, किसी साइल ने सवाल कर दिया। दामन पकड़ने वाला कहने लगा ए अली 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है, ए अली मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला अली के पास तो एक अनार था सिर्फ, और वो भी सैयदा फातिमा ने पहली बार कुछ मांगा था। नबी की बेटी ने पहली बार मांगा था। अली बड़े खुशी के साथ में लेकर जा रहे थे, फातिमा को अनार दूंगा। रास्ते में साहिल ने दामन पकड़ के कहा अली 3 दिन का फाका है, या अली 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है, ए अली अगर तुम मुझे कुछ दे दो मेरे शिकम की आग बुझ जाए, ए अली तुम अगर मुझे कुछ दे दो मेरा पेट भर जाए, ए अली मुझे कुछ दे दो। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार सोचने लगे क्या करूं, अगर अनार इसको देता हूं तो फिर फातिमा को क्या ले जाकर दूंगा, और अनार इसको नहीं दिया तो फिर मैं तो सखी हूं, तो फिर मेरी सखावत पे हर्फ आएगा, फिर मेरी सखावत पे बात आएगी। वो मौला अली जो अपने आगे का उठाकर साइल को दे दिया करते हैं, खुद अपने मुंह का निवाला साइल को दे दिया करते हैं, वो मौला अली मगर मांगने वाला मांग रहा है, सवाल करने वाला सवाल कर रहा है। हजरत मौला अली हैरान है, हजरत मौला अली सोच रहे हैं क्या किया जाए। मौला अली अभी इसी कश्मकश में है कि अनार दूं या न दूं, क्या करूं, लेकिन मौला अली ने क्या किया, फिर मौला अली ने यही फैसला किया अगर मैंने अनार नहीं दिया तो सखावत पे बात आएगी, सखावत पे हर्फ आएगा। मौला अली ने वही अनार जो सैयदा फातिमा के लिए खरीदा था वो उस साइल को उस मांगने वाले को दे दिया। सुभान अल्लाह। वो अनार दे दिया।
अब अनार तो दे दिया मगर सोच रहे हैं फातिमा से क्या कहूंगा, अब सैयदा को क्या बताऊंगा। मौला अली घर की जानिब चल पड़े, रास्ते भर सोचते रहे फातिमा को क्या बताऊंगा, फातिमा से क्या कहूंगा। पहली बार फातिमा ने कुछ मांगा और जो मैं लेके चला वो भी साहिल ने मांग लिया, मैंने उसको दे दिया। सर झुकाए हुए सोचते सोचते जा रहे हैं, दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे को खटखटाया, दस्तक दी। अंदर से फातिमतुज़्ज़ारा ने, नबी की बेटी ने दरवाजा खोला। मौला अली अंदर आए। फातिमतुज़्ज़ारा नबी की बेटी मखदूम-ए कायनात ने अली का चेहरा देखा, चेहरा देख कर समझ गई, फौरन मुस्कुरा के कहने लगी, ए अली मुझे लगता है अनार तुमसे किसी ने मांग लिया है। सुभान अल्लाह। जैसे ही सैयदा फातिमतुज़्ज़ारा ने मुस्कुरा के कहा, मौला अली ने फरमाया, हाँ फातिमा लेके तो आ रहा था तुम्हारे लिए, मगर साहिल ने मांग लिया, मना न कर सका। फातिमा मुस्कुरा के कहने लगी, ए अली हमारा यही तो मामला है, हमारी यही तो शान है, हम अपने आप को नहीं देखते, हम देखते हैं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमतों को देखते हैं, हम देखते हैं तो आका की सखावत का जो हिस्सा हमें मिला है उस सखावत को देखते हैं। मौला अली तुमने अच्छा किया जो अनार मांगने वाले को दे दिया। अभी बातें हो रही थी दोनों में कि दरवाजे पे फिर दस्तक हो गई। किसी ने दरवाजा खटखटाया, मौला अली ने दरवाजा खोल के देखा, कौन? क्या देखा? सामने खड़े हैं हजरत सलमान फारसी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना के गुलाम जनाबे हजरत सलमान फारसी सामने। मौला अली ने फरमाया, सलमान कैसे आना हुआ? कहने लगे, या अली मुझे आका ने भेजा है, मदीने के ताजदार ने भेजा है। क्यों भेजा है? हजरत सलमान फारसी ने यूं अनार हाथों में निकाले, अनार लिए हुए हैं और कहने लगे, अली ये अनार आका ने दिए हैं कि मैं आपको लाकर दे दूं। ए अली ये अनार है, ये अनार मुस्तफ़ा ने आपके लिए भेजे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली ने देखे अनार, गिनती की, कितने हैं? अनार थे 9। कितने? 9। जैसे ही अनार गिने, अनार की गिनती की, मौला अली ने फरमाया, सलमान जरूर ये अनार किसी और के लिए भेजे गए होंगे, हमारे नहीं हैं। सुभान अल्लाह। हजरत अली ने फरमाया, सलमान ये अनार हमारे नहीं हैं। सलमान फारसी कहने लगे, अली आका ने भेजा है, मैं लेके आया हूँ, आपके लिए ही लेके आया हूँ, आका ने आपके लिए भेजे हैं। अली मुस्कुरा के फरमाने लगे, ए सलमान अनार वापस लेके चले जाओ, हमारे नहीं है, इसलिए अगर हमारे होते तो 9 नहीं होते, 10 होते। सुभान अल्लाह। मौला अली ने फरमाया, हमारे होते तो कितने होते? हमारे होते तो 10 होते, 9 हैं तो हमारे नहीं, किसी और के होंगे। सलमान फारसी ने कहा, तुम कैसे कह सकते हो इतने यकीन के साथ? तो अली मुस्कुरा के पढ़ने लगे कुरान, और कुरान पढ़ के सुनाने लगे, कहने लगे, अल्लाह का वादा है, मन जा बिल हसनती फलहू अशरु अमसालिहा। अल्लाह ने तो वादा किया है, कोई मेरी राह में एक देगा, मैं एक के बदले उसे 10 अता करूंगा। सलमान हमारे होते तो 10 होते, 9 हमारे नहीं। इतना सुना तो सलमान मुस्कुराए, जेब में हाथ डाला, 10वां अनार निकाल के कहने लगे, अली आका ने तो 10 दिए थे, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तो जो एक देता है अल्लाह उसके बदले कितने देता है? 10। याद रखना, दुनिया में भी देगा अल्लाह, उधर भी मिलेंगे।
और वहां पे मिल जाएं तो बड़ी बात है, वहां पे मिलना आसान नहीं, मैदान महशर में मिलना आसान नहीं है मेरे प्यारे, वहां मिल जाएं तो बड़ी बात। आओ तुम्हें वो भी जरा सा मंजर दिखा दूं, वो भी नक्शा जरा सा देख लो। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, महशर का दिन है, नफसी नफसी का आलम है, मीजान पर अमाल तोले जा रहे हैं। अल्लामा बदर आलम साहब क़िबला, तवज्जो जरा सी। मीजान पर अमाल तोले जा रहे हैं, वजन किया जा रहा है। मेरे आका ने फरमाया, एक आदमी है मैदान महशर के अंदर, उसके अमाल तोले जा रहे हैं। एक पलड़े में नेकियां रख दी गई, दूसरे पलड़े में उसके गुनाह रख दिए गए। अल्लाह की बारगाह में जब मीजान पर अमाल तोले गए, इधर नेकियां इधर गुनाह, जब मीजान पर वजन किया गया तो दोनों पलड़े बराबर हो गए, न कोई ऊपर है न नीचे है, सुभान अल्लाह, दोनों बराबर। समझ गए ना जी। अब इनको ऊपर नीचे करने के लिए एक चीज तो चाहिए ना जी हाँ। अगर नेकी एक मिल जाए तो ये ऊपर आ जाए, तो पता लगा अब ये बीच में, जैसे हमारे यहाँ गेम होते हैं ना क्रिकेट वगैरह, तो जो बीच में रह जाता ना कि इस टीम ने भी उतनी रन बनाए, इसने भी उतने ही रन बनाए, तो दोनों के हो गए बराबर, तो कहा कि भाई ड्रॉ हो गया, ड्रॉ। अब वहां कैसे ड्रॉ हो जी, वहां कैसे ड्रॉ हो? इधर इलेक्शन होते ना, इलेक्शन, जी हाँ। किसी को अगर कोई हार जाए एक वोट से, उसके दिल पे क्या गुजरेगी, हाय एक वोट ही तो मिलना था। जी जी जी। एक वोट अगर मिल जाता तो मैं जीत जाता, एक वोट पे हारने वाला 5 साल तक उसी सदमे में रहता है। जी 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 जी। एक वोट से हारने वाला फिर उतना जी, लेकिन एक से हारा हो तब। अब ये मैदान महशर में इसे एक नेकी की जरूरत है, एक, फकत एक नेकी की जरूरत है। एक नेकी मिल जाए तो जन्नत में चला जाएगा, एक नेकी मिल जाए तो इसके लिए रास्ता साफ है, जन्नत का परवाना मिल जाएगा, ये जन्नत का हकदार बन जाएगा। अब जरा सोचो मेरे भाई, उस पर क्या गुजरी होगी, वो सोच रहा होगा, हाय अगर मैंने एक और नेकी कर ली होती तो अभी जन्नत में चला जाता। एक नेकी की वजह से जो रुका हुआ है वो सोच रहा है, हाय अगर एक नेकी और होती, एक नेकी होती तो मेरा काम बन जाता, एक नेकी मुझे मिल जाती तो काम बन जाता। मैदान महशर में एक नेकी की बुनियाद पर रुका हुआ है, एक नेकी की वजह से रुका हुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे तुझे एक नेकी की जरूरत है, एक नेकी चाहिए जन्नत में जाने के लिए। अल्लाह ने फरमाया, ये सारे महशर में जाकर देख, लोगों से एक नेकी मांग ले, अहले महशर से जाकर मांग ले, अगर कोई तुझे एक नेकी दे दे तो एक नेकी लेके आ जा, अगर तू एक नेकी लेके आ गया तो तुझे जन्नत में भेज दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नेकी की पता तो वहां चलेगी जी, यहाँ तो हम सोच रहे हैं 500 का नोट क्यों दे मौलाना के मदरसे में। जी जी जी। मगर मेरे भाई वहां पर सोचोगे यार, जलसा हो रहा था, इम्तियाज बरकाती भी कह रहा था और मौलाना बद्र आलम भी बैठे थे, अगर 500 और दे दिए होते तो आज नेकियां बढ़ जाती। जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त में सोचना है, उस वक्त के सोचने से बेहतर है मेरे भाई आज सोच लो। बेशक आज सोच के दे दोगे, इधर भी बढ़ेगा उधर भी बढ़ेंगी नेकियां। अब जरा गौर से सुनो, अल्लाह ने फरमाया एक नेकी लेके आ जा,
एक नेकी लेके आ जा, तू जन्नत में चला जाएगा। एक नेकी की जरूरत है। अब ये मैदान महशर में ढूंढ रहा है अपनों को, क्योंकि जब भी आदमी को कुछ चाहिए होता है अपनों को तलाश किया करता है, अपनों को ढूंढा करता है। अब ये आदमी गया अपनी माँ के पास में, अपनी माँ से जाके कहने लगा, ए मेरी माँ, तूने मुझसे बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की। ए मेरी माँ, 9 महीने तक तूने मुझे अपने पेट में रखा, तकलीफें झेलती रही, दर्द उठाती रही, हर तकलीफ को तूने बर्दाश्त किया। 9 महीने के बाद में जब मेरी विलादत हुई, तूने हर तकलीफ को बर्दाश्त किया है, तूने हर दर्द को सहा है। मेरी खुशी में खुश हो गई, मेरे दुख में तुझे दुख हो गया। ए मेरी माँ, तेरी मोहब्बत ये है। और वाकई मेरे अजीजों, सच्चाई यही है। माँ की ममता ऐसी है कि माँ की ममता के समंदर की गहराई को नापा नहीं जा सकता है, माँ की ममता को कभी तोला नहीं जा सकता है। क्या होती है माँ की मोहब्बत, क्या होता है माँ का प्यार, आओ जरा देखो। कहने वाले ने कहा, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगा, मेरी माँ तो मुझे बड़ा प्यार करती थी, बड़ी मोहब्बत करती थी। ऐ माँ, तू गीले पे सोई, तूने मुझे सूखे पे सुलाया, लेकिन मेरी माँ आज मैं परेशानी में हूं। कहने लगा, एक नेकी की जरूरत है, एक नेकी मुझे दे दे, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। जैसे माँ ने इतना सुना, माँ महशर में कह देगी, बेटा ये दुनिया नहीं है, महशर है, इधर मुझे अपनी फिक्र है, तुझे नेकी नहीं दे सकती। माँ ने भी मना कर दिया। माँ ने जब मना किया तो इसका दिल टूट गया कि जब माँ ने मना कर दिया तो कौन देगा। आखिरकार इसे ख्याल आया कि एक बाप भी था मेरा, वो भी बड़ा प्यार करता था। बाप था जो उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाता था, मेरा बाप था जो मुझसे बड़ी मोहब्बत किया करता था। मेरे अजीजों गौर करो, ये अपने बाप के पास चला गया, बाप के पास जाके कहने लगा, ए मेरे वालिद मुझे एक नेकी दे दे, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। बाप ने कहा, बेटा ये दुनिया नहीं है, प्यार उधर ही खत्म हो गया, मोहब्बत उधर रह गई, उधर छूट गई। ए मेरे लख्ते जिगर मेरे बेटे, ये दुनिया नहीं है, ये आखिरत है, यहाँ मैं तुझे नेकी नहीं दे सकता। भाई के पास गया, भाई ने मना किया, बहन के पास गया, बहन ने मना किया, रिश्तेदारों के पास गया, उन्होंने मना किया। तो कुरान ने इसी मंजर को बयान किया। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार आलम ने फरमाया, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। अल्लाह का कुरान कहता है, मैदान महशर में माँ बेटी के काम नहीं आएगी, बाप बेटे के काम नहीं आएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा, बहन भाई के काम नहीं आएगी, रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आएंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। ए लोगों गौर करो, एक नेकी की जरूरत है, सबसे मांग ली नेकी, कोई नेकी देने को तैयार नहीं है। इसने कहा अब नेकी नहीं मिलेगी, तो हसरत के साथ मुंह लटका कर, चेहरा झुका कर, हसरत के साथ खुद ही ये जहन्नम की तरफ जाने लगा। सोच रहा है कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, नेकी मिल नहीं रही है तो जन्नत भी नहीं मिलेगी, तो खुद ही हसरत के साथ जहन्नम की तरफ जाने लगा। कहने लगा यही तो जाना है। लेकिन अब जरा दिल लगा के सुनो प्यारे, ये जुमले मेरी तरफ देखो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, जोर से मत बोलना वरना शहीद हो जाओगे। हाँ, डर लग रहा है शायद आपको, जरा प्यार से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, अल्लाह ने हाथ दिए हैं ना आपको, कितने हाथ हैं? जरा उठा के बोलो सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने नहीं उठाया क्योंकि हम तो यहाँ से सबको देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्यों उठाएं, फायदा क्या है। चलो हम फायदा बताते हैं, बताएं फायदा। जी जी। तो चलो सुनो कुरान, हम अपनी बात को साबित करने के लिए आपको बार बार कुरान सुना रहे हैं, जरा झूम के बोल दो
परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में सूरह यासीन में फरमाया अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह ने फरमाया ऐ लोगो, ऐ मेरे बंदो, मैदान महशर में ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे, हाथ गवाही देंगे। ऐ लोगों याद रखना, ये हाथ अल्लाह के हुजूर गवाही देंगे। तो आज इस जलसे में बैठकर सुभान अल्लाह हाथ उठा के कहो, इसलिए कि हाथ गवाह बन जाएंगे। फिर यही हाथ होंगे मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में कहेंगे ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, ये तेरा बंदा गुनाहगार तो जरूर था, मगर जब भी ये तेरे जिक्र को सुनता था, तेरे प्यारे महबूब के जिक्र को सुनता था, कुरान को सुनता था, तो मौला हमें उठा के गवाह बना के तेरी पाकी का ऐलान करता था। और खुदा की कसम हाथों ने गवाही दे दी तो अल्लाह भी खुश हो जाएगा। अल्लाह भी फरमाएगा मेरे बंदे, तूने मेरा जिक्र किया, मेरी पाकी का ऐलान किया, अपने हाथों को गवाह बनाया, तो अल्लाह भी उसकी रहमत जोश में आएगी। अल्लाह भी फरमाएगा मैं अहले महशर को और फरिश्तों को गवाह बना के तेरे गुनाहों को मुआफ कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है। बेशक। अब एक नेकी की जरूरत थी, नेकी नहीं मिली, इसने कहा क्या होगा, काम तो बना नहीं, चलने लगा कहां, जहन्नम की तरफ। हसरत के साथ में जहन्नम की तरफ जा रहा है, मगर जाते हुए एक आदमी मिला, जाते हुए एक आदमी मिला। उस आदमी ने कहा तू कहां जा रहा है? कहने लगा एक नेकी कम पड़ गई, नेकी नहीं मिली, इसीलिए दोज़ख में जा रहा हूं। कहने लगा एक नेकी मिल जाती तो जन्नत में चला जाता, नहीं मिली तो दोज़ख में जा रहा हूं। तो ये जो पहले से ही जा रहा था, ये कहने लगा कि तुझे एक नेकी की जरूरत है, तू एक नेकी की वजह से जन्नत में जा सकता है। तेरे पास नेकियां हैं, बहुत हैं, बस एक की जरूरत है। कहने लगा मेरे पास में सिर्फ गुनाह है, सिर्फ गुनाह है, बस एक ही नेकी है। कहने लगा मेरे पास में गुनाहों के सिवा कुछ भी नहीं है, एक नेकी है, एक नेकी फकत मेरे पास है। कहने लगा एक नेकी की वजह से मैं तो जन्नत में नहीं जा सकता, मगर एक नेकी तुझे मिल जाए तो तू जन्नत में जा सकता है। कहने लगा एक नेकी की वजह से मैं जन्नत में नहीं जा सकता, तू जा सकता है। तो कहने लगा मैं तो जा ही रहा हूँ दोज़ख में, ले मेरी नेकी तू ले ले, तू जन्नत में चला जा। अब इसको नेकी दी, ये नेकी लेके अल्लाह की बारगाह में आ गया। कहने लगा मौला नेकी ले आया। अब फिर से वजन किया गया, अमाल तोले गए, एक पलड़े में गुनाह है, एक पलड़े में नेकियां रखी गई। उस एक नेकी को जो ही रखा गया, नेकियों का पल्ला भारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया ले जा, तुझे जन्नत का परवाना दिया जाता है, जन्नत में चला जा। अब ये खुश हो गया, मचल गया, काम बन गया, एक नेकी की जरूरत थी मिल गई, अब जन्नत में जाने का हुक्म हो गया। अब जैसे ये जन्नत की तरफ जाने लगा, अल्लाह ने फरमाया ओ मेरे बंदे बाद में जाना, जरा पहले रुक जा, ठहर जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जैसे अल्लाह ने रोका, ये फिर घबराया जी, इसने कहा सोचने लगा कोई दिक्कत ना हो जाए। भाई जैसे तैसे एंट्री मिली और फिर रोक लिया अल्लाह ने, कहा रुक जा जी। ये फिर घबराया कहीं ऐसा ना हो कि जो एंट्री मिली है वो बर्खास्त हो जाए। ये घबराने लगा, अल्लाह ने फरमाया इधर आ, इधर आ गया मौला हाजिर हूं। अल्लाह ने फरमाया इतना बता नेकी कहां से लाया? जी जी जी, सुभान अल्लाह।
ये एक नेकी कहां से लेके आया? कहने लगा मौला ए मेरे परवरदिगार, एक बंदा जहन्नम की तरफ मुझे मिला, जहन्नम की तरफ जाता हुआ मिला। या अल्लाह उसके पास बस एक नेकी थी, दूसरी कोई नेकी नहीं थी, एक नेकी थी। वो कहने लगा एक नेकी से मैं तो जन्नत में नहीं जा सकता, मगर तू जा सकता है। उसने मुझे अपनी नेकी दे दी। अल्लाह ने फरमाया जा जल्दी जा, उस नेकी देने वाले को बुला के ला। सुभान अल्लाह। ये गया, इसने कहा चल तुझे अल्लाह ने बुलाया है, सुभान लेके आ गया। अल्लाह की बारगाह में लेके आया। अल्लाह ने फरमाया एक नेकी तूने इसको दी। कहा मैंने दी? अल्लाह ने फरमाया तू जानता है इसकी माँ ने इसे नेकी नहीं दी, इसके बाप ने नहीं दी, इसके भाई ने नहीं दी, दोस्त ने नहीं दी, रिश्तेदार ने नहीं दी, किसी ने इसे महशर में नेकी नहीं दी, तूने दे दी। कहने लगा या अल्लाह एक ही थी, सोचा इसे ही दे दूं, इसका काम चल जाए। अल्लाह ने फरमाया एक बात बता, सबसे बड़ा सखी कौन? कहने लगा सबसे बड़ा सखी अल्लाह, सबसे बड़ा सखी परवरदिगार है। और तुम भी जरा बोलो सबसे बड़ा सखी अल्लाह रब्बुल इज्जत। जोर से बोलो सबसे बड़ा सखी अल्लाह, सबसे बड़ा सखी अल्लाह। ये कहने लगा मौला सखावत तेरी है, तू सबसे बड़ा सखी। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदे मैं सबसे बड़ा सखी, तेरे पास एक नेकी तूने महशर में सखावत दिखाई, एक नेकी से दे के जन्नत में भेजा। जब तू बंदा होकर महशर में सखावत दिखाए तो तेरा रब रब होके क्यों ना दिखाए। अल्लाह ने फरमाया तूने एक नेकी दे के इसे जन्नत का हकदार बनाया, और तेरे रब की सखावत ये कि अब तेरा रब तुझे भी जन्नत अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फरमाया अल्लाह ने कि जा तू भी जन्नत में जा। जी जी जी, रब की सखावत। अल्लाह, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया ला तक़नतू मिर रहमत। सुभान अल्लाह। ये हमारे नूर आलम भाई कितने हैं? ये 5000 माशाअल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे इन्हें। हम एक मरतबा इनके यहाँ प्रोग्राम में आ चुके हैं, इनके बेटे के चहलुम के मौके पे गालिबन। बहुत अच्छे आदमी हैं, अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे, इनके बेटे की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब भी हम आए दोपहर में तो इन्हीं के घर पे अब तक रहे, इन्हीं के घर से इनके साथ इनकी गाड़ी में भी यहाँ आए। इन्होंने 5000 रुपये नूर आलम भाई ने मदरसे के लिए पेश किए हैं। अल्लाह ताला इनके इस नजराने को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं इन 5000 के वसीले अल्लाह जो इन्हें अता करे वो नेकियां अल्लाह इन्हें भी अता करे, इनके मरहूम बेटे को भी अता फरमाए। अरे माशाअल्लाह, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। तलबा इल्म के जितना ड्रेस है ना, तलबा इल्म के ड्रेस भी दिए। अरे भाई वाह, क्या बात है। हमारे नूर आलम भाई ने ये तलबा जितने हैं इनके ड्रेस भी दिए हैं। जी जी, सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब कोई दे तो खुश हो के बोला करो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और ये भी सोचा करो कि अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, मैं भी ऐसे ही दूं। इंशाअल्लाह। तो इधर दोगे ना तो उधर मिलेगा। जी जी। तो इन्होंने ये 5000 भी दिए, बच्चों को ड्रेस भी दिए, और सबसे बड़ी बात ये जो जमीन खरीदी गई ना तो आधा पैसा नूर आलम भाई ने पेश कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला खूब बरकतों से नवाजे, अल्लाह ताला खूब तरक्कियां अता फरमाए। आमीन सुम्मा। मियाँ इस दौर में ए बच्चों, अच्छा नींद आ रही है, सुला दो आराम से। इस दौर में आदमी 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। बोलो सच्चाई है कि नहीं? 1-1 रुपये पे आदमी मर रहा है, 1-1 रुपये पे गले काट रहे हैं लोग पैसों के लिए। इसी के लिए तो कर रहे हैं। भाई भाई का खून कर रहा है इसी पैसे के लिए। भाई भाई का दुश्मन बन गया इसी पैसे के लिए। दोस्त दोस्त में तकरार हो गई इसी पैसे के लिए। आपस में लड़ाई झगड़े इसी पैसे की खातिर, इसी के लिए सब कुछ। लेकिन मेरे अजीजों सुनो, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, पूरे भारत में कहता हूँ, ऐ लोगों दुनिया इस पैसे के लिए लड़ती
होती है, दुनिया इस पैसे के लिए झगड़ा करती है। मगर सुनो, अगर तुम्हें अल्लाह पैसा दे, अगर अल्लाह नवाजे, अमीर बनो, मालदार बनो, मगर ऐसे अमीर न बनना कि अपनों का गला काटने लगो। ऐसे मालदार न बनना कि जैसा मालदार कारून था, ऐसे मालदार न बनना कि जैसा मालदार शद्दाद था, ऐसे मालदार न बनना जैसा मालदार फिरौन था। इन जैसे मालदार न बनना, ऐसे मालदार बने तो अल्लाह की लानतें बरसेंगी, अजाब आकर पकड़ लेगा। मालदार बनना है तो कैसा मालदार बनना है? ऐ सुन्नियों, मालदार बनना है तो ऐसे मालदार बनो जैसे मालदार हजरत उस्मान गनी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमारे नूर आलम भाई ने कहा कि मैं ऐसे ही मालदार बनूंगा जैसे हजरत उस्मान गनी थे। अपनी दौलत मदरसे के नाम, दीन के नाम, गरीबों के नाम, इस्लाम के नाम। और ये मदरसा है मेरे प्यारे। आओ एक और मालदार का जिक्र सुनो। मदरसे की बात है तो ये भी सुनो, सबसे पहला मदरसा बनाया किसने? उस मालदार को जानते हो जिसने सबसे पहला मदरसा कहा कि मेरी जमीन में मदरसा बनेगा? सबसे पहला अमीर, सबसे पहला मालदार। अब मर्दों तुम जरा गौर से सुनो, और ये जो मेरी बहनें बैठी हैं ये भी जरा गौर से सुने और फख्र करें। इसलिए है मेरे अजीजों, गौर करो, पहला मदरसा बनाने वाले, पहले मदरसे में जमीन देने वाला अमीर कोई मर्द नहीं बल्कि उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली ऐसी मालदार खातून हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अपनी सारी दौलत, सारा खजाना आका के कदमों पे रख के निसार कर दी। क्या नाम है? हाँ, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो आज हम मालदारों के लिए नारा लगाते हैं, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। मगर ऐसे वैसे मालदारों के लिए नहीं लगा रहे, ऐसे मालदारों के लिए जैसे ये हैं सखी जो दे रहे हैं। अल्लाह ऐसे सखियों को सलामत रखे। नारे तकबीर। तुम तो जोर से नारा लगा दो। नारा लगाने पे कोई पैसे तो देने नहीं पड़ रहे तुम्हें, तो जोर से नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह। मालदार, कैसे मालदार? हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा कैसी मालदार? बड़ा खजाना, बड़ा माल, बड़ी दौलत। मलके अरब कहा जाता था हजरत खदीजा को। सारा खजाना, सारी दौलत, सारा माल हजरत खदीजा ने आका के कदमों में ला के रख दिया। कहा हुजूर जो कुछ भी है आपके कदमों पे कुर्बान है, जो कुछ भी है आपके कदमों पे कुर्बान है। मेरे हुजूर ने क्या किया उस सारी दौलत का, क्या किया उस माल का? अच्छा एक बात बताओ, शादियां होती हैं ना, ससुराल से कुछ मिलता है ना लड़कों को आजकल? ऐसे नहीं मिले तो मांग के ले लेते हैं, जबरदस्ती ले लेते। कीमतें तय हो रही हैं मियां, बोलियां लग रही हैं। इंजीनियर है लड़का, इतना कैश लेंगे। डॉक्टर है लड़का, 8 लाख लेंगे। मास्टर है, गवर्नमेंट जॉब है, इतना लेंगे। ठोंक बजा के हो रहा है काम। कीमत लगा दी, कीमत जब लगा दी, कीमत ले ली, तो फिर वो आके बिल्कुल पूरी मुस्तैदी से कहती है कि मेरे बाप ने तेरी कीमत दी है, अब तुझे मेरे इशारों पे चलना पड़ेगा। जी ठीक है, ठीक। अब बुढ़ापा आ गया इनका, जिन्होंने कीमत ली थी तो ये दौड़ रहे हैं, और वो दौड़ा रहा है, और वो दौड़ा रही है। ये कह रहे हैं क्या करें, बुढ़ापे में बड़ा मामला खराब है, बच्चे साथ नहीं दे रहे। तो वो कह रही है कि मेरे अब्बा ने कीमत दी थी इसकी, अब ये तेरा नहीं रहा, अब ये मेरा है? कहते खरीद लिया मेरे अब्बा ने कीमत देकर। अब क्या करें, किससे कहें? तो फिर मौलवी मिलते हैं बेचारे, जितने भी दर्द के मारे, गम के मारे होते हैं, मौलवियों के पास आ जाते हैं। और जिनका काम बढ़िया चलने लगे, जिन्हें माल मिलने लगे, वो मौलवियों से दूर भागते हैं। क्यों? वो सोचते हैं मौलवी को कहीं मदरसे को न देना पड़ जाए इसके।
जिस पे 4 पैसे आए मौलवी से दूर भागने लगा, कहता है मदरसे को चंदा न देना पड़ जाए। और जो जैसे ही दुख दर्द का मारा हो, गम का मारा हो, वो आएगा मौलवी के पास, मौलाना बड़ा परेशान हूं, आके कहेगा मौलाना दम कर दो, मौलाना बदरे आलम तावीज लिख दो। तावीज के वक्त में मौलाना याद आए, दम के वक्त पे मौलाना याद आए। जब मौलाना अपनी जेब के पैसों से मदरसे के तलबा को खाना खिला रहे थे, उस वक्त में मालदार को मौलाना याद नहीं आए। तो हमारे ये मुनीरुल इस्लाम ना, मुनीरुल आलम भाई, इन्होंने भी 5000 रुपए पेश किए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने? 5000। तो जब मेरे हुजूर पर पहली वही नाजिल हुई, पहली वही, तवज्जो है आपकी भैया, सुनेंगे थोड़ी देर, खत्म कर दें। माशाअल्लाह, पहली वही मेरे आका पर पहली वही आई, बुलबुले सिदरा तायरे सिदरा जनाबे जिब्राइल अमीन अल्लाह का पैगाम लेके आए, कुरान लेके आए। क्या लेके आए? पहली वही, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सुभान अल्लाह। पहली वही, पहला लफ्ज क्या था? इक़रा, पढ़ो, इक़रा, पढ़ो। अल्लाह ने पहला कलाम जैसे ही अपने महबूब पर नाजिल किया, पहली वही में अल्लाह ने पैगाम दिया, बंदों को मिजाज दे दिया, बंदों को समझा दिया, ऐ मेरे बंदो पढ़ना बेहद जरूरी है। कुरान दिया जा रहा है ताक में रखने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह ने पहली वही में फरमा दिया, ये कुरान है, पढ़ो इसे, इक़रा। अब जैसे बुलबुले सिदरा ने कहा हुजूर से कि इक़रा, पढ़ो, हुजूर ने फरमाया माना बिकारी, नहीं पढ़ता। दोबारा कहा, मेरे आका ने फरमाया नहीं पढ़ता। बास जाहिल कहने लगे कि हुजूर ने यूं कहा था कि मुझे पढ़ना नहीं आता। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मगर उन अहमकों को बता दो, यहाँ पर बंदों को भी मिजाज दिया जा रहा था और अल्लाह ताला अपने महबूब की शान और अपने महबूब की अजमत भी दुनिया को दिखा रहा था कि जिब्राइल कहे पढ़ो तो मेरा महबूब पढ़ता नहीं है, जिब्राइल कहे पढ़ो तो महबूब पढ़ता नहीं है। अगर पढ़ लेगा तो दुनिया समझेगी जिब्राइल ने पढ़ा दिया, अगर पढ़ लेगा तो दुनिया कहेगी जिब्राइल ने पढ़ा दिया। जो रसूल सारी दुनिया को पढ़ाने आया हो उसे कोई कैसे पढ़ाए फरिश्ता? वो तो अल्लाह तबारक व ताला ने सब कुछ पढ़ा के भेजा था, मगर फरमाया गया, जिब्राइल ने कहा पढ़ो, आका ने फरमाया नहीं पढ़ता। तो फिर बुलबुले सिदरा ने कहा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अल्लाह के नाम से पढ़ो। फिर मेरे आका ने पढ़ना शुरू किया और बता दिया जिब्राइल पढ़ाए तो नहीं पढ़ता, रब के नाम से पढ़ना हो तो रसूल बराबर पढ़ता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। तो मेरे हुजूर की शान ये है। इसीलिए तो मेरे इमाम ने, ताजदार अहले सुन्नत ने, बरेली के सुल्तान ने क्या कहा? कलम तोड़ दिया। वो कमाले हुस्न हुजूर है के गुमान नक्शे जहां नहीं, वो कमाले हुस्न हुजूर है के गुमान नक्शे जहां नहीं, यही भूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं
धुआं नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तो हुजूर ने पढ़ा तो पहली वही में अल्लाह ने मिजाज दिया कि पढ़ो, पढ़ने का मिजाज दिया। तो अब मेरे आका जब घर पे आए ना, तो मेरे हुजूर ने घर आके हजरते उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा से हुजूर ने अपनी बीवी से कहा कि मुझ पर अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ है, मुझे सुने। अब हुजूर घर पे आए, मेरे आका ने सैयदा खदीजतुल कुबरा से फरमाया कि अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ है, अल्लाह ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं इस्लाम की तबलीग को आम करूं। पहली वही मेरे आका पर नाजिल हुई तो मेरे आका ने फरमाया मुझे पढ़ने पढ़ाने का हुक्म दिया गया है। ऐ खदीजा, मुझे इस्लाम पढ़ने पढ़ाने का हुक्म दिया गया है, मुझे कुरान पढ़ाने का हुक्म दिया गया है, मैं इस्लाम की तबलीग करूंगा। मेरे रब ने मुझे इस्लाम की तबलीग का हुक्म दिया है, कुरान पढ़ाने का हुक्म दिया है। अल्लाह अकबर। इधर आका ने तबलीग शुरू कर दी, मेरे मुस्तफ़ा ने तबलीग शुरू की है। इधर आका की बारगाह में चंद ऐसे गुलाम आए जो हुजूर का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, चंद कमजोर है जिन्होंने कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गए, मगर ये वही लोग हैं जो अब तक उसी अरब के माहौल में रहा करते थे, उसी अरब के माहौल को इन्होंने देखा था। कुरान तो अब नाजिल हो रहा है, ये क्या जानते थे कुरान क्या है। अल्लाह अकबर। अब मेरे आका ने इनको कुरान सिखाना है, अब हुजूर इनको कुरान पढ़ाएंगे तो जरूरत है कहाँ पे पढ़ाया जाए, जरूरत है कहाँ पर सिखाया जाए। मेरे आका ने फरमाया ऐ खदीजा, मुझे कुरान पढ़ाना है, मुझे कुरान सिखाना है, कहाँ पे पढ़ाऊं। हजरत खदीजा ने कहा या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, ऐ आका, आपको मदरसे की जरूरत है, आका कुरान पढ़ाना है। आज खदीजा पहली औरत बनेगी। या रसूल अल्लाह, मेरा जो घर है आका, उस घर को मदरसा बना दीजिए। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा ने कहा आका मेरा घर मदरसा बना दीजिए, आका मेरे घर में पढ़ाइए। तो पहला मदरसा जनाब खदीजतुल कुबरा ने बनाया, पहला मदरसा अपने घर को बना दिया, अपनी जमीन दे दी। और उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा ने बता दिया दुनिया की औरतों को, ऐ औरतों, आगे चलकर मर्द आगे बढ़ेंगे, कहेंगे हम कमाते हैं, हम मदरसे चलाते हैं, तो औरतों तुम सारी की सारी कह देना कि मर्दों तुम कमाते हो, मदरसे तो चलाते हो, मगर पहला मदरसा तो औरत ने बनाया था। तो औरतें भी मदरसों में हजरत खदीजा की सुन्नत को जिंदा करती रहें और मदरसों में ताउन किया करें कि हजरत खदीजा उनसे राजी हों कि हजरत खदीजा ने अपना घर दे के कहा कि इसको मदरसा बना दीजिए। आज औरतों को भी चाहिए कि वो अपने पास से पैसे दिया करें मदरसों में ताकि सैयदा खदीजतुल कुबरा राजी हो जाएं, अपना घर दे दिया करें मदरसों में, अपने बात आन पड़े तो जेवर दे दिया करें मदरसों में, अपने पैसे दे दिया करें मदरसों में, ताकि सैयदा खदीजतुल कुबरा राजी हो जाए। और सैयदा खदीजतुल कुबरा राजी होंगी, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। मदरसों से लगाव रखो तो मालदार बनो, तो ऐसे मालदार बनो तो ऐसे मालदार। खुदा की कसम मेरे मुस्तफ़ा ने हजरत सैयदना उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन का खिताब दिया। दो बेटियां मेरे आका ने हजरत उस्मान के निकाह में दी, एक के बाद एक, यके बाद दीगर, एक पहले फिर उसके बाद में जब वो दुनिया में ना रही तो दूसरी दी। मेरे हुजूर ने सैयदा खदीजतुल कुबरा, मेरे हुजूर ने हजरत उस्मान गनी का मकाम बुलंद कर दिया, मर्तबा बढ़ा। दादी और अम्मी, माशाल्लाह। क्या नाम बेटा आपका? मोहम्मद अली रजा। आपके अब्बू का नाम?
सुनारुल आलम, माशाअल्लाह। सुनारुल आलम साहब के शहजादे मोहम्मद अली रजा ही सामने बैठे हैं, माशाअल्लाह। जी जी, सुभान अल्लाह। इन्होंने 5000 रुपये, अली रजा कहते हैं कि हमने अपनी दादी और अपनी अम्मी की जानिब से दे दिए मदरसे में 5000 रुपये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बोलते हुए भी ना लोग डरते हैं कि यार सुभान अल्लाह के चक्कर में कहीं पैसे ना निकलवा ले मौलाना। डर लगता है लोगों को कि ये सुभान अल्लाह कहलवा रहे हैं, कहीं हमसे ही नहीं कहने लगे पैसे दे दो। अरे भाई कोई जबरदस्ती थोड़ी है, जोर थोड़ी है, तुम्हारी अपनी मर्जी है भाई। जिसे अपनी आखिरत बेहतर करनी हो, संवारनी हो, जिसे नेकियां चाहिए, सवाब चाहिए, अल्लाह की रजा चाहिए, हुजूर की मोहब्बत चाहिए, वो दे सकता है। और देने वाले देते हैं और हर दौर में बताते हैं कि हम नबी के आशिक हैं, हम नबी के प्यार करते हैं आका से। क्या कहते हैं? हर दौर में कल भी आशिक थे, आज भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रहेंगे सुबह कयामत तक। तो फिर हम गुलाम इसीलिए तो कहते हैं प्यार नबी से करने वाले, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच तो रहे हैं कि दे दें कुछ, मगर वो बीच बीच में सुभान जरा अल्लाह। बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि चलो दे दें, मगर फिर रुक जाते हैं, फिर सोचते हैं दे दें, फिर रुक जाते हैं, मगर देंगे मुझे इंशाअल्लाह। हाँ, अभी तो इनके बारे में सब बताया, अगर किसी को देना हो तो दो। तुम्हारे तो हमने इतनी तारीफ की है अभी, हैं? बताइए कितनी खामोश बैठे। महिला, महिला हिंदी में बोलते हैं महिला, बंगला में भी महिला। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो जो हमारी बहनें देना चाहें वो दे दें, मदरसे में बड़ा सवाब मिलेगा। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और मदरसे में चंदा देने वाले कल भी था, कल भी थे और आज भी है। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है, कल भी थे और आज भी है। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशअल्लाह के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज हुसैन बरकती साहब। नारा तकबीर, नारा रिसालत। देखो हमारे मोहतरम ने 500 रुपए दिए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। जोर से बोलो आमीन। अच्छा, ये 500 दे रहे हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं ना, कहाँ बोलो? हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान किसका है? ख्वाजा गरीब नवाज का। उनके करम के सब है भिखारी, क्या राजा महाराजा है। उसके करम के सब है भिखारी, क्या राजा महाराजा है। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा है। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। तो राजा ख्वाजा ख्वाजा है। तो हम सब गरीब नवाज सरकार के मानने वाले हैं। चलो आखिर वक्त है, अब मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ
हिंदुस्तान में बसाया किसने? गरीब नवाज ख्वाजा ने। गरीब नवाज। हिंदुस्तान में कलमा पढ़ाया किसने? गरीब नवाज ने। हुकूमत दिलों पे कौन करता है? गरीब नवाज। हम किससे मोहब्बत करते हैं? ख्वाजा गरीब नवाज से। हम क्या कहते हैं? हम पे आदे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, हम पे आदे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरो में गिने जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो कलमा पढ़ाया ख्वाजा ने, हिंदुस्तान में बसाया ख्वाजा ने। तो हम भी कहते हैं हुजूर गरीब नवाज आपने सब कुछ किया, तो हम भी आपके नाम पे बहुत कुछ करेंगे। करेंगे कि नहीं? क्या करेंगे? हम ख्वाजा की छठी करते हैं। माह रजबुल मुरज्जब में 6 तारीख को करते नहीं ख्वाजा की छठी। आज भी कर ले मदरसे में छठी। ख्वाजा गरीब नवाज की छठी के नाम पर 6 लोग अगर इस मजमे में ऐसे दीवाने खड़े हो जाए जो 600 रुपए मदरसे को दे दें, तो मुझे भी लगेगा कि ख्वाजा से मोहब्बत करने वाले यहाँ मौजूद हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने? 2 हो गए माशाल्लाह, 2 तो हो गए। छठी की मुनासिबत से 600 माशाल्लाह, ये 600। 2 लोगों ने इधर 3 हो गए, 3 की और जरूरत है। मैं भी 3 आदमी और देख के बड़े फख्र से कहूंगा, गया था मैं, लोगों ने ख्वाजा के नाम पे कह दिया कि मौलाना आप इधर कहोगे, इधर हम करके दिखाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान क्योंकि अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज का बड़ा एहसान है ना। तो 3 लोगों ने तो दे दिए, आदमी कितने रह गए? 3। इनमें से कोई 3 और इरादा बनाएंगे, इंशाअल्लाह निकलेंगे। तो भाई मैं अपने नाम पे तो कह नहीं रहा, मैं कह रहा हूं गरीब। हाँ किसने? माशाअल्लाह, हमारे चचा। क्या नाम है आपका? उज्जल, अफजल, उज्जल। हमारे चचा ने चौथा नाम अपना लिखवा दिया। 600 रुपए हुजूर सरकार गरीब नवाज की छठी की मुनासिबत से। आदमी हो गए कितने? कहाँ के रहने वाले? हजरत के गांव के। माशाअल्लाह, मौलाना बदर आलम साहब के गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा कि हम पीछे नहीं रहेंगे, मदरसा हमारे यहाँ है, हम ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत का इजहार करेंगे। आदमी कितने हो गए? 4। कितनों की जरूरत और है? 2 की। अब देखो इसी में से 2 और निकलेंगे। अब मेरी आंखें इधर देख रही हैं, 2 आदमी तैयारी में लगे हुए हैं, इरादा बना रहे हैं। मैं जानता हूं 2 आदमी ऐसे बैठे हैं जो इरादा बना रहे हैं। अच्छा, आदमियों की बात ही क्या, अगर औरतें भी चाहें तो वो 2 में अपना नाम भी लिखवा सकती हैं। 600 रुपए गरीब नवाज की मोहब्बत में अगर औरतों में कोई देना चाहे तो वो माँ बहनों में से जो भी देना चाहे वो बता सकते हैं। মা বোনেরা যাহারা দিবেন 600 টাকা করে দুজন দিয়ে দেন। মা বোনেদেরকে বলছেন। असमुद्दीन भाई, ये भी इसी गांव के माशाल्लाह। हाँ, ये इस गांव वाले पता क्या सोच रहे हैं? कह रहे भाई हमारे गांव का मामला है, हमारे गांव की इज्जत का सवाल है, आदमी तो पूरे करके ही देने पड़ेंगे हमें। आदमी कितने हो गए? कितने की जरूरत है? 1 दीवाना तो यूं निकल के आ जाएगा अभी। अब हम माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई, सबके आखिर में हमारे अब्दुल्ला भाई ने कहा कि हम पीछे नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे। जोर से बोलो आमीन। अल्लाह आप सबको भी खुश रखे, जोर से बोलो आमीन। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये मौलाना 600 रुपए मांगेंगे तो हम कहाँ से दें? हमारा इतना हिसाब नहीं 600 रुपए देने का, हम तो 50 रुपए दे सकते हैं, 100 रुपए दे सकते हैं। तो किसने मना किया? 50 हो तो 50 दे दो, 20 हो तो 20 दे दो, 10 हो तो 10 दे दो। 1 रुपया भी दे के अगर मदरसे में तुमने शिरकत कर ली इस चंदे में तो इंशाअल्लाह 1 के बदले अल्लाह 10 अता फरमाएगा। अल्लाह का वादा है 1 के बदले कितने?
और मैंने जो आयत पढ़ी थी ना कुरान की, अल्लाह ने क्या फरमाया, वो बात तो मेरी वहीं रह गई। अल्लाह ने क्या फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है महबूब मेरे बंदों से कह दो, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर लिए, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, ज़ियादतियां कर ली, अल्लाह फरमाता है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना बड़ी रहमत है अल्लाह की, बड़ा करम करता है परवरदिगार। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना, अल्लाह की रहमत बड़ी, अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगा के रखो मेरे प्यारे। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, इसकी आस न तोड़ो, अल्लाह की जात पे भरोसा रखो। अल्लाह ने जो वादा किया है अल्लाह इधर 1 2 के 10 अता करेगा, और अल्लाह ने करम करने का वादा किया है, अल्लाह करम करता है। ए लोगों बात इतनी सी है, अल्लाह ताला अपने बंदों पे इतना करम करता है। अल्लाह तो जानता है बंदे गुनाहगार है, अल्लाह तो जानता है बंदे गुनाह करते हैं, क्योंकि शैतान ने तो कह दिया था ऐ मौला तेरे बंदों को बहकाऊंगा। शैतान ने कहा था या अल्लाह बंदों को गुमराही के रास्ते पे खड़ा करूंगा, गुनाहों के रास्तों पे खड़ा करूंगा। शैतान ने कहा था लाक़ूदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। जब अल्लाह ने इसको निकाला था, इसने कहा था मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। शैतान को जब अल्लाह ने निकाला था ना, मरदूद बनाया था, जब इसने सजदा नहीं किया हजरत आदम को, तो अल्लाह ने फरमाया निकल जा। कुरान गवाही देता है, अल्लाह ने फरमाया क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने शैतान से फरमाया दफा हो जा मरदूद, निकल जा, कयामत तक तुझ पर लानतें भेजी जाएंगी, कयामत तक लानत की जाएगी। अल्लाह ने निकाला तो इसने कहा लाक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, कहने लगा या अल्लाह सिराते मुस्तकीम पे जाके बैठ जाऊंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा। और इसने तो कसम खा के कहा, कहने लगा क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम खा के कहता हूँ मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। अल्लाह ने फरमाया बहका, कहने लगा बहकाऊंगा, कहने लगा या अल्लाह आगे से भी हमला करूंगा, सामने से भी बहकाऊंगा, पीछे से भी हमला करूंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा, दाएं से भी हमला करूंगा, दाएं से भी बहकाऊंगा, बाएं से भी हमला करूंगा। कहने लगा या अल्लाह चारों जानिब से तेरे बंदों को बहकाऊंगा, चारों तरफ से तेरे बंदों पे हमला करूंगा। अल्लाह ने फरमाया ऐ शैतान तू चारों जानिब से हमला करेगा, मगर सुन ले तू चारों जानिब से बहकाएगा, चारों साइड से बहकाएगा, मगर 2 साइडें तूने छोड़ दी, 2 समते तूने छोड़ दी, 2 साइडें छोड़ दी, एक ऊपर की साइड छोड़ दी, एक नीचे वाली साइड छोड़ दी। अल्लाह ने फरमाया तू मेरे बंदों को बहकाएगा, चारों तरफ से हमले करेगा, मगर 4 जानिब तेरे लिए, 4 साइडें तेरे लिए, 2 साइडें मेरे लिए, तू चारों तरफ से हमला करेगा। लेकिन जब मेरा बंदा यूं हाथ उठाएगा और रो के दुआ करेगा, मैं अपने बंदे के गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। तो आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से हमला करेगा, मगर तूने ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया, नीचे वाली साइड को छोड़ दिया। अल्लाह फरमाता है जब तू हमला करेगा, परवरदिगार फरमाता है जब मेरा बंदा गुनाह कर लेगा
और मेरी बारगाह में 2 आंसू आंखों में लाके सर झुका देगा। इधर वो सर झुकाएगा, इधर मेरी रहमतें उसे अपनी आगोश में ले लेंगी। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना, बस झुक जाओ, 2 आंसू लेके आ जाओ। अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश करती हैं। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। अल्लाह ताला गुफ्तगू को कबूल फरमाए, आपको मुझे नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो गलतियां हुई हों अल्लाह उन्हें मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।